अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम आज थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। और थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 उसका बिल्कुल फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, जो कि है टेस्ट योर सेल्फ। इस छोटी सी एक्सरसाइज को करने का मकसद ये है कि मैं इस सीरीज़ के अंदर कोई भी चीज़ टेक्स्ट बुक्स में बुक से मिस नहीं करना चाहती, ताकि आपको समझने में कहीं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज़ स्टडीड। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड को हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं सिंपली, द बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इज स्टडीड अंडर फिज़िकल केमिस्ट्री या इज स्टडीड इन फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर चूँकि हम रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, रिलेशन किन चीज़ों के बीच में होता है, कंपोजिशन के बीच में और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में। ठीक है, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मैंने आपको बताया था फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ मैटर। जैसी कंपोजिशन होगी किसी भी मैटर की, वैसी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होंगी, उस लिहाज से वो वेरी करती रहेंगी। तो हम गैसेस और लिक्विड की के बिहेवियर को स्टडी करते हैं अंडर फिज़िकल केमिस्ट्री। तो इसका ये सिंपल सा आंसर है, तो आप ये नोट कर सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। ये तो टेक्स्ट बुक में सिंपल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टिल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने तीन चीज़ें सिर्फ याद रखनी है इसमें कि बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। ये तो सेम है लाइन, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें याद रखना है कंपोजिशन, सेकंड स्ट्रक्चर, तीसरा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसका है, सब्सटेंस का। सब्सटेंस किसके अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो सब्सटेंस है, और हम लोग खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो फूड है उसकी जो भी कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो भी केमिकल रिएक्शन होएगा उसके अंदर जाके वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये होगी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। थर्ड क्वेश्चन था इसमें कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि पेंट्स एंड पेपर्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच प्रोवाइड करती है, तो वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर्स। ठीक है, सिंपली आप ये नोट कर लीजिए अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन था इसमें, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। तो लास्ट लेक्चर में अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, उसको थोड़ा सा याद करें, तो आपको याद आएगा कि हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया था कि हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली होगा, क्वेश्चन से ही इसका आंसर भी निकल आएगा कि द मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सिंपल। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। तो ये हमने पढ़ा था न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप इसको ख़त्म करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन हमारे पास था, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती है। तो हम सिंपल यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसके अंदर हमने
टेस्ट योर सेल्फ 1.1 को डिस्कस किया। आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं, या अपनी रजिस्टर या नोटपैड जहाँ पे भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अपने भी नोट साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम में आसानी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।